हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नाउन एंड इट्स टाइप या काइंड्स, यानी कि नाउन क्या होता है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। साथियों, जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने नाउन की डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने सामान्य तरीके से जाना था कि जो नाउन है वो क्या होता है। तो आज हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि नाउन क्या होता है। तो हमने पिछली वीडियो में भी जैसा बताया था कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि कोई भी चीज़ जिसका नाम है वो सब क्या है, आपकी नाउन है। वो चीज़ चाहे आपको दिखती है चाहे नहीं दिखती है, वो सारी चीज़ें जिनके नाम हैं वो सभी क्या हैं, नाउन हैं। यानी शॉर्ट में यदि हम कहें कि दुनिया में प्रत्येक चीज़ जिसका नाम है वो सब क्या है, नाउन है। तो आज इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं इसके। तो इसके जो मूल रूप से जो टाइप हैं वो आपके 5 हैं और उनमें भी सबसे पहला जो टाइप है आपका वो कौन सा है, प्रॉपर नाउन, जिसे आप हिंदी में अगर कहना चाहें तो वो क्या नाम होता है इसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको बोलते हैं। क्या, प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो एवरीथिंग दैट हैज ए स्पेसिफिक नेम, प्रत्येक चीज जिसका कोई विशेष नाम होता है, यानी कोई चीज है और उसको विशेष नाम दे रखा है कि ये नाम तो इसके लिए रिजर्व है। तो ऐसी सारी चीजें कौन सी नाउन की श्रेणी में आएंगी, वो रहेगा आपका प्रॉपर नाउन। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं रमेश। अब किसी व्यक्ति को हमने नाम दे दिया कि उसका नाम क्या है, रमेश है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही कविता, किसी महिला को हमने एक नाम दे दिया कि इस महिला का नाम क्या है, कविता, तो ये भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही आप आगे देखेंगे जयपुर, किसी जगह को हमने नाम दे दिया कि इस जगह का नाम क्या है, जयपुर, तो ये भी प्रॉपर नाउन। ऐसे ही हमने किसी स्टेट को नाम दे दिया, राजस्थान, बिहार, जो भी आप देना चाहें, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। आगे बढ़े आप, जैसे इंडिया, किसी देश का नाम है, किसी पर्टिकुलर देश का नाम है इंडिया, इसलिए प्रॉपर नाउन। आगे बढ़े, जैसे BMW, एक कार है, जो कार आती हैं उनमें से एक का प्रॉपर नाम है BMW। ऐसे आगे आप बढ़े, मंडे, जैसे तमाम हमारे पास डेज हैं उनमें से हमने एक को नाम दे दिया मंडे, और दूसरा है जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो जो किसी भी बार को हमने नाम दे दिया तो वो भी आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ऐसे यदि हमने किसी मंथ को नाम दे दिया प्रॉपर, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जैसे मार्च, जैसे अब मान लीजिए पेन की हम बात करें, और पेन में भी किसी पेन में, अब कौन सा पेन, कौन सी कंपनी का पेन, सेलो का, तो अब यहाँ पर ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन। और जैसे होंडा, जैसे आप बाइक वगैरह की बात करें तो उनमें भी पर्टिकुलर हम उस बाइक की बात कर रहे हैं, कौन सी, होंडा। तो ये सब क्या हैं, आपके प्रॉपर नाउन हैं। तो प्रॉपर नाउन जब किसी चीज को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। यानी कि ऐसी सारी चीजें जिनका एक विशेष नाम है, वो सारी चीजें आपकी प्रॉपर नाउन होंगी। अब बात करें हम कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब बात करें इसके डेफिनेशन की, तो इसकी परिभाषा क्या है, नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को, कौन से प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु जो कि सेम क्लास या सेम काइंड की हैं, क्लास मतलब जाति, जिनकी जाति एक जैसी है या जिनके प्रकार एक जैसे हैं, उन सब को दिया गया नाम आपका कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे आप देखेंगे मैन, यानी कि जो आदमी के आकार के लोग हैं उन सबको हमने कॉमन क्या नाम दे दिया, मैन। ऐसे जो दुनिया में तमाम तरह की महिलाएं हैं उन सबको हमने एक कॉमन नाम क्या दे दिया, वुमेन।
ऐसी दुनिया में जितने सारे स्थान हैं उन सबको हमने कॉमन नाम क्या दे दिया, प्लेस। ऐसे बहुत सारे शहर हैं, उन सब शहरों के लिए सिटी। ऐसे ही स्टेट, कंट्री, कार, डे, मंथ, एनिमल, पेन, बाइक, ये सारे आपके क्या हैं, कॉमन नाउन हैं। अब कॉमन नाउन को आप आइडेंटिफाई करने का एक शॉर्टकट देखिए कि यदि आपको कोई नाउन दे रखा है और उससे पहले यदि आप कौन सा या कौन सी शब्द लगा दें तो उत्तर आए तो वो जो नाउन होगा वो आपका कौन सा होगा, कॉमन नाउन होगा। जैसे अगर हम बात करें मैन, किसी ने कहा मैन। अब मैन, इस दुनिया में मैन तो बहुत सारे हैं। अब हम लगा करके देखें कौन सा मैन, तो अब ये लग रहा है यहाँ उपयुक्त, तो इसलिए जो मैन शब्द है वो कौन क्या है आपका, कॉमन नाउन है। ऐसे वुमेन, कौन सी वुमेन। ऐसे प्लेस, स्थान, कौन सा स्थान, तो उसके उत्तर में कोई ना कोई क्या आएगा आपका, प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पर मैन की बात करें, अब मैन के उत्तर में जैसे रमेश आ गया तो उत्तर में जो आता है वो तो होता है प्रॉपर नाउन, लेकिन ये प्रश्न ठीक से बन जाए जिसके आगे कौन सा या कौन सी लगाने से वो होता है आपका कॉमन नाउन। ऐसे वुमेन, कविता आ गया। ऐसे प्लेस में जयपुर आ गया, सिटी में राजस्थान, स्टेट में राजस्थान आ गया, सिटी में आपका जयपुर आ गया। ऐसे कंट्री में इंडिया आ गया। कार में आपकी BMW, जैसे कार, कौन सी कार, तो उत्तर में आया BMW, मतलब BMW तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर एक कार जो शब्द है, क्योंकि कार तमाम तरह की है इसलिए यहाँ पर ये कौन सा कैसा हो गया, कॉमन नाउन। ऐसे डे, कौन सा डे, तो डे शब्द क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन। ऐसे मंथ, कौन सा महीना, तो ये मंथ शब्द है वो क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन। अगर हम किसी पर्टिकुलर नाम दे दें किसी महीने को तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं या अमूर्तवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब बात कर लें इसके डेफिनेशन की, तो नेम ऑफ क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस एंड सच थिंग्स विच वी कांट सी और टच। कौन कौन सी चीज़ों का नाम, एक तो क्वालिटीज मतलब गुणों का नाम, आइडियाज मतलब विचारों का नाम, इमोशंस जो हमारे इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं उनका नाम, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके कौन से नाउन की श्रेणी में काउंट होती हैं, वो होती हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। देखिए आप, एक है पहला गुडनेस यानी कि अच्छाई। अब अच्छाई को क्या आप देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते, और ये क्या है, एक क्वालिटी है, गुण है। ऐसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऐसे विजडम, बुद्धिमत्ता, ब्रेवरी, बहादुरी, ब्यूटी, सुंदरता, ये सारे क्या हैं, गुण हैं। ऐसे चाइल्डहुड यानी कि बचपन, स्लेवरी यानी कि दास्ता या गुलामी, ऐसे पॉवर्टी यानी गरीबी, लव, हेट, एंगर, ये सारे आपके क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस और ऐसी चीज़ें जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही उनको हम टच कर सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले टाइप कौन कौन से हैं। तो इसका जो नंबर 4 टाइप है वो कौन सा है आपका, कलेक्टिव नाउन, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो समूहवाचक संज्ञा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन इज ए नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स, यानी कि जो कलेक्टिव नाउन है वह एक नाम है जो कि दिया जाता है किसको, टू द ग्रुप्स यानी कि समूह को, और समूह भी ऑफ मल्टीपल थिंग्स यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों का जो समूह होता है उसको हम क्या नाम देते हैं,
कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। यानी इसमें क्या होगा, चीज़ें एक से ज़्यादा होंगी तब जाकर के वो नाउन का निर्माण हो रहा होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। और इसके एग्जाम्पल्स देखिए आप, क्राउड यानी भीड़। अब देखिए आप, क्राउड जो है वह एक आदमी से तो होने से रही, जब एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे उसी को तो हम क्राउड कहेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे आर्मी। अब आर्मी भी क्या है, सैनिकों के समूह को क्या बोलते हैं, हम आर्मी बोलते हैं। कोई कह सकता है कि सर हमने तो एक वो मूवी में देखा था, वन मैन आर्मी, एक मैन की आर्मी, तो वो तो मूवीज की बात है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आर्मी मतलब सोल्जर्स जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, उनका समूह। ऐसे ही फ्लीट क्या होता है, शिप्स जो होते हैं, जहाज होते हैं पानी के, उनका जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लीट यानी कि बेड़ा बोलते हैं। ऐसे ही जुरी, ये जो जुरी शब्द है ये क्या होता है, जो जज होते हैं उनका जब मिलकर के एक समूह बनता है। किसी मामले पे क्या होता है कि एक जज फैसला नहीं देता, बल्कि कुछ जजों को मिलाकर के एक टीम बनाई जाती है, वो फैसला देती है, उस टीम को क्या बोलते हैं, जुरी। ऐसे ही टीम, अब टीम कोई एक आदमी से तो बनती नहीं है, पूरी टीम होती है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो टीम है वो भी क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन। ऐसे गैंग, अब कोई अकेला लड़का है या कोई लड़की है, उसकी अकेले की तो गैंग बनने से रही, गैंग में तो उसके 2 4 10 5 होंगे तभी तो गैंग बनेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर ऐसे बैंड, अब बैंड में भी आप देखते होंगे कोई एक म्यूजिशियन तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कोई कुछ बजा रहा होता है, कोई कुछ बजा रहा होता है। ऐसे आप देखेंगे फ्लॉक यानी जो सीप्स यानी कि जो भेड़ों का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक। ऐसे बंच यानी कि गुच्छा। अब गुच्छा कब बनेगा, जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी। जैसे आप बात करें चाबी के गुच्छे की, तो उसमें एक चाबी होगी तब उसको गुच्छा कह देंगे क्या, नहीं, एक से ज़्यादा चाबी होंगी तभी तो हम उसको बंच बोलेंगे। ऐसे ही सावर यानी बौछार, या फिर नहाने के समय जो सावर ली जाती है, अब उसमें मान लीजिए एक एक बूंद टपक रहा है, तो क्या हम उसको सावर बोलेंगे क्या, नहीं, कई सारी बूंदों का जब समूह बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सावर। ऐसे ही आपका हर्ड क्या होता है, जो मवेशियाँ होती हैं उनका जो समूह या जो झुंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड। तो इसलिए ये जो सारे नाउन हैं वो कैसे हैं, आपके कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के जब कोई चीज़ बन रही होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कलेक्टिव नाउन का नाम देते हैं। अगला है आपका मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या बोलेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है, नेम ऑफ ए मैटेरियल और सब्सटेंस, यानी किसी मटेरियल या सब्सटेंस का जो नाम होता है उसको हम, मटेरियल मतलब सामग्री, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, तो इनका जो नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि गोल्ड, ये क्या है, एक सब्सटेंस है, पदार्थ है या सामग्री है। ऐसे सिल्वर, आयरन यानी कि इसमें जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी इसमें आती हैं, या फिर ऐसी सारी चीज़ें जिनसे हम किसी अन्य चीज़ का निर्माण करते हैं। आप ऐसे भी इसको पहचान सकते हैं, जैसे आप गोल्ड है, गोल्ड से तमाम चीज़ें हम बनाते हैं, सिल्वर, आयरन, ये चांदी, लोहा, इनसे भी हम तमाम चीज़ें बनाते हैं। ऐसे ही वुड यानी कि लकड़ी, इससे भी हम तमाम चीज़ें बनाते हैं। प्लास्टिक, ऑयल, घी, स्टोन, वाटर, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, मटेरियल नाउन है। ऐसी चीज़ें जिनसे हम अन्य चीज़ों का निर्माण करते हैं, वो सारी चीज़ आपकी मटेरियल नाउन की श्रेणी में आती हैं। या फिर दूसरे शब्दों में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो जो प्रकृति ने हमें नेचुरल रूप से जो चीज़ें दी हैं वो सारी चीज़ें आपकी मटेरियल नाउन में काउंट होती हैं। जैसे ये सारी चीज़ें हमको प्रकृति ने प्रोवाइड करवाई हैं। अब ये तो हुई नाउन के प्रकारों की बात, लेकिन एक नाउन जो होते हैं इनका एक अन्य तरीके से और वर्गीकरण होता है। वो क्या वर्गीकरण होता है कि नाउन 2 प्रकार के बताए जाते हैं इस वर्गीकरण में। और वो कौन सा वर्गीकरण होता है कि पहला तो इसका जो टाइप होता है वो काउंटेबल और दूसरा इसका अनकाउंटेबल, यानी कि इनकी काउंटेबिलिटी के आधार पर भी इन नाउन्स को
दो श्रेणी में बांटा जाता है। जिनको गिना जा सकता है उनको हम रख लेते हैं काउंटेबल की श्रेणी में, और जिनको गिना नहीं जा सकता है उनको हम रखते हैं अनकाउंटेबल की श्रेणी में। जैसे गिनने योग्य वस्तुएं, जैसे बुक किताब, अब किताब को आप आराम से गिन सकते हैं। ऐसे पेनों को आप गिन सकते हैं। अब जो काउंटेबल की श्रेणी है ना, इसमें भी क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल, यह भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो कुछ चीज़ें सिंगुलर होती हैं जो संख्या में एक होती हैं, और कुछ चीज़ें संख्या में एक से ज़्यादा होती हैं, उनको हम प्लूरल कह देते हैं। वो टॉपिक हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम नाउन और उसके नंबर्स के टॉपिक की जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें। तो अभी बात कर रहे थे काउंटेबल, जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल की श्रेणी में, जैसे बुक, पेन्स, रूम, डॉक्टर, स्टोरेज, मंकी, इन सारी चीज़ों को हम गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल। ऐसे अनकाउंटेबल क्या होता है, जिनको हम गिन नहीं सकते वो क्या होते हैं आपके अनकाउंटेबल। जैसे हम बात करें पानी यानी कि वाटर, मिल्क, मनी, विजडम, ब्यूटी। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब हम मनी को तो गिन सकते हैं, लेकिन साथियों जो मनी है, जो धन शब्द है, यह अनकाउंटेबल ही होता है। पैसे, रुपए, ये काउंटेबल की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो मनी शब्द है वह अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है। ऐसे ही बात करें चाय की, जैसे टी। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि सर हम तो गिन सकते हैं चाय को, 1 कप चाय, 2 कप चाय, 4 कप चाय, नहीं। लेकिन जो आप मूल हम बात कर रहे हैं टी, जो उस कप के अंदर है वो चीज़, उसको आप गिन नहीं सकते। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, अनकाउंटेबल। आशा करता हूँ साथियों जो आपका नाउन और उसके प्रकारों वाला जो कॉन्सेप्ट है वह एकदम क्लियर हो गया होगा। और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके आप अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।